हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेखक परिचय। तो चलिए थोड़ा सा लेखक के बारे में हम पहले जान ले। एक मिनट। जीवन परिचय। प्रसिद्ध व्यंग्यकार। तो ये एक व्यंग्यकार थे श्री हरिशंकर परसाई। इस पाठ को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने। का जन्म 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी गांव में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 22 अगस्त। सन कौन सा था? 1922 मीन्स 1922। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जनपद के जगह पे, जहाँ पे एक गांव था जिसका नाम जमानी गांव था, उनका जन्म वहीं हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। तो उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन वगैरह चीजें जो है ये गांव में हुई। उन्होंने नागपुर से हिंदी में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। तब उन्होंने नागपुर से हिंदी में एमए किया और अध्यापन कार्य में जुट गए। वे सन 1947 में लेखन कार्य में जुट गए और 1947 में उन्होंने लिखने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जबलपुर की वसुधा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसकी काफी सराहना हुई। तो अब उन्होंने जबलपुर में एक पत्रिका है, न्यूज़पेपर टाइप, उसमें वसुधा की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, जिससे कि काफी ज्यादा उनको वो सपोर्ट मिला। बहुत लोगों ने उनकी तारीफें की। उनका निधन सन 1995 में हो गया। तो अब उनका जो निधन है वो कब हो गया? 1995 में। रचना परिचय। अब उनके थोड़ी रचना के बारे में जान ले। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में प्रमुख श्री परसाई जी ने 2 दर्जन पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख है कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। तो ये सारी जो चीजें हैं ये उन्होंने अपने लेखन कार्य में लिखी है। परसाई जी मूलतः व्यंग्य लेखक थे। वे अपने व्यंग से पाठकों को एक ओर गुदगुदाते थे और दूसरी ओर भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी पर लिखे व्यंगों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारी चोट करते थे। तो यहाँ पे और छप गया है गलती से, और लिखना था यहाँ पे। अपने लेखन से उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड को विषय बनाया। तो अपने लेखन में उन्होंने इन सारी चीजों को विषय बनाया है। ठीक है। उन्होंने लेखन के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं, समाज के शोषकों पर व्यंग करते हुए उनके कारनामों को आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। तो ये राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक चीजों का तो इनका जो विषय तो इसी पे था। तो उससे समाज में व्याप्त पाखंडों को इन्होंने सामने लाया, बुराइयों को सामने लाया है। भाषा शैली। हरिशंकर परसाई ने सरस एवं सरल भाषा में व्यंग्यात्मक शैली में लेखन कार्य किया है। एकदम अच्छी सरल भाषा में ये लिखते हैं। भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो अपनी भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता के साथ किया है कि भाषा पाठक के मन को छू जाती है। इनकी हास्य एवं व्यंग्यात्मक शैली पाठक को बांधे रखती है। तो इतने अच्छी तरीके से उन्होंने किया है कि लोग इसको बस पढ़ना ही चाहते हैं, पढ़ते रहना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे, हम पाठ के सारांश देखेंगे। लगभग इसमें हमने पूरा पाठ कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार आप खुद से भी ये पाठ पढ़ लें। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक ओर जहां प्रेमचंद के
सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूते को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की ये हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ है। तो ये जो पार्ट है बेसिकली हमारा यहीं से शुरू होता है बुक के हिसाब से। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव के कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं, उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि ये उसकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। तो पहले यहाँ पे लेखक उस फोटो के बारे में जो प्रेमचंद जैसे दिख रहे हैं उसके बारे में बताता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि उनके बाएं पैर की एक जूते जो है वो फटे हुए हैं और उससे बाहर उंगलियां दिख रही है। तो अगर उनकी पहनने की ये पोशाक है फोटो के अंदर, तो रियल में जब वो कुछ पहनते होंगे तो कैसा पहनते होंगे। मतलब उनकी स्थिति के बारे में बता रहे कि वो थोड़े से गरीब है। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखों को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। अब लेखक क्या सोचता है यहाँ पे कि जो ये साहित्य के जो पुरख है इनको अपने जूता फटे होने का कोई एहसास नहीं, कोई भी लज्जा या छेद नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। कोई भी शर्म वगैरह कुछ नहीं है और बिना बहुत ही ज्यादा बहुत विश्वास दिख रहा है उनको चेहरे पर। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि ये मुस्कान नहीं है, उनमें उपहास एवं व्यंग्य छुपा है। तब उनकी आधी अधूरी मुस्कान देख के वो कहता है नहीं नहीं, ये उनकी मुस्कान तो नहीं है। ऐसा लगता है कि वे फोटो खिंचाने का बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे। तो ऐसा लगता है कि उन्हें फोटो खिंचाने की कोई इच्छा नहीं थी। पत्नी के आग्रह को टाल ना सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। अब अपनी पत्नी के आग्रह को वो टाल नहीं सके होंगे, इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश के भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ गया था। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी की भी फोटो अच्छी होती है और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने ये फोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हैं। तो अब लेखक यहाँ पे व्यंग भी कर रहा है और उनके चरित्र के बारे में भी बता रहा है। लेखक प्रेमचंद के जूतों से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर उंगली नहीं दिखेगी। लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि क्या होरी के गोदान को हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गई? यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगाड़े से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे या फिर किसी चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले या उस ठोकर
कठोर चीज से बचकर भी निकल सकते थे। शायद समझौता ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। लेखक अनुमान लगाते हैं कि यह तुम्हारी उंगली का इशारा कर रही है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसके तरफ हाथ से नहीं पैर के उंगली से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलुआ घिसाए चलने वालों से पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिसकी तलुए घिस रहे हैं वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ गया हूँ। तो अब जो लेखक है एंड में कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पार्ट में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं, तो यहाँ पे मैंने पृष्ठ संख्या वाइज लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, तो आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो। तो पहला है कनपटी। तो चलिए देखते हैं कनपटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कनपटी का मतलब है कान के निकट का भाग। कान के निकट में आप देखते हो ना थोड़े बाल होते हैं, उसी को हम कनपटी कहते हैं। कैनवस, मोटा कपड़ा जिससे जूते, तिरपाल, थैला बनाए जाते हैं। तिरपाल, थैला यानी बैग, ये सारी चीज से बनती है, उसे हम कैनवस कहते हैं। मोटा कपड़ा होता है टाइप। बेतरतीब, बिना किसी ढंग के। बेतरतीब का मतलब होता है बिना किसी ढंग के। पुरखे, पूर्वज। उपहास, मजाक उड़ाना। अब 62 पेज नंबर पे देखते हैं, 62 पे क्या है। आग्रह है, हठ, बार बार कहना। ट्रेजेडी, जिसका अंत दुखद हो। क्लेश, दुख। तो आपने क्लेश की जगह कलेश वर्ड तो सुना ही होगा, तो यहाँ पे क्लेश लिखा गया है। वर, दूल्हा। इत्र, खुशबूदार द्रव्य। तीव्रता, तेजी। युग प्रवर्तक, युग की स्थापना करने वाले। लहूलुहान, घायल। और पृष्ठ संख्या 63 पे देखते हैं। ठाट, शान। तगाड़ा, उधार के पैसे मांगना। आकत जात, आते जाते। पन्हैया, जूते। बिसर गए, भूल गया। हरि नाम, प्रभु का नाम। पृष्ठ संख्या 64। उपजत, पैदा होता है। तिनको, उनके, उनको। करबो, करूंगा। परे, दूर। सलाम, नमस्कार करना। सदिया, सैकड़ों साल। नेम धर्म, धर्म के नियम या नियम और अर्थ। घृणित, घिनौना। बरकरार, बचाकर। नोट, पाठ के आए मुहावरों के लिए भाषा अध्ययन के प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में देखें। तो ये बाद में का है, मतलब ये थोड़ा गलती से मिसप्रिंट छप गया है। तो अब हम यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लिए हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज, कैसा लगा आपको प्रेमचंद के फटे जूते का पार्ट का एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।